हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। अगले बिहार के अगले पदों की व्याख्या के साथ में मैं आपके अपने एसपीएन चैनल से। तो दोस्तों देखिए, इसमें कहाँ कहो बाकी दशा हरि प्राणनु के इस विरह ज्वाल जरिबो लखे मरिबो भई आशीष। इसमें देखना, जो बिहारी सी हैं उन्होंने एक विरह में जलती हुई गोपी का वर्णन किया है, विरह में जलती हुई नायिका का वर्णन किया है कि मतलब ऐसा है कि एक नायिका है जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और वो प्रेम इतना करती है कि उसके विरह में जलते जलते उनका जो शरीर है वो एकमात्र से इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब ऐसा लगता है कि अब उसे मरने का आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो देखो इसमें क्या है, कहाँ कहो बाकी दशा, उनकी दशा के बारे में एक नायिका जो सखी है वो एक नायक से कह रही है कि नायिका की दशा के बारे में अब क्या कहा जाए। हरि प्राणु के, उसके तो प्राणों के आधार श्री कृष्ण ही हैं और श्री कृष्ण के बिना उसका जो शरीर है वो इतना कमजोर हो चुका है, वो विरह में जल रही है। विरह ज्वाल जरिबो लखे मरिबो वयसिस, विरह रूपी ज्वाला में वो जलकर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसकी हालत देखे ही नहीं जाती है। और अब ऐसा लगता है कि उसे, मरिबो का मतलब मरने का, भई आशीष का मतलब आशीर्वाद, की नायिका को अब मरने का आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कि एक नायिका है जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसके प्राणों के आधार जो हरि हैं वही हैं, और अब श्री कृष्ण उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं तो श्री कृष्ण के वियोग में वो तड़प रही है। अब वियोग में इतनी तड़प रही है कि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब इसको मरने का आशीर्वाद मिल जाए या ये नायिका अब मर जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें देखिए, कहा कहो, कै वर्ण की आवर्ती बाकी कै वर्ण की आवर्ती हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा और भी इसमें वर्णों की आवर्ती हुई है, वो आप खुद देखना कौन सी वर्णों की आवर्ती हुई है, किस वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्य रे आनन आपुजास। इसमें दोस्तों बिहारी जी, आपको पता है, श्रृंगार रस के सबसे अच्छे कवि हुए हैं और रीति काल के, मतलब इनकी प्रसिद्धि की एकमात्र आधार इनकी बिहारी सत्सई ही है। और इसमें 3 प्रकार के दोहे हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित। तो ये उसी श्रृंगार से संबंधित है, नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। और नायिका की सुंदरता में जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। तो देखो, पत्रा का मतलब पास में, तिथि का मतलब पूर्णिमा, पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्य रे आनन आपुजास, कि नायिका के, जैसे नायिका की घर के आसपास में, घर के चौपास, घर के चारों ओर पास में हमेशा ही जो पूर्णिमा के समान उजाला रहता है। कि नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नायिका इतनी गौर वर्ण की है कि नायिका के शरीर की चमक से उसके घर के आसपास और उसके घर में हमेशा उजाला विद्यमान रहता है। ऐसा लगता है कि उसके घर पर हमेशा ही पूर्णिमा की जो रात है, पूर्णिमा है, वो हमेशा ही विद्यमान रहता है। नित्य प्रति, हमेशा ही, पुण्य ही रे आनन आपुजास, हमेशा ही, पुण्य का मतलब पूर्णिमा, हमेशा ही पूर्णिमा के समान उसके घर पे उजाला विद्यमान रहता है। दोस्तों इसमें देखिए, अब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि नायिका इतनी गौर वर्ण की है, इतनी गौर वर्ण की, घर में और घर के आसपास में इतना उजाला हो रहा है कि पूर्णिमा की तरह उजाला हो रहा है कि अंधकार का कोई नाम ही नहीं है। तो ये है बिहारी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। और इसमें जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें है अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। यहाँ पर बढ़ चढ़कर वर्णन है ना, और
बढ़-चढ़ कर वर्णन कैसे है कि नायिका इतने गौर वर्ण की है कि हमेशा उसके घर पर पूर्णिमा की रात की तरह उजाला रहता है, उसके शरीर से निकलने वाले प्रकाश की वजह से। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और बिहारी जी ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने देखा होगा कुछ ऐसी नायिका को। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, इसके अलावा इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार भी है। और आगे देखिए, निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गेह कहु दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी देह। अब इसमें है ना बिहारी जी ने किसका वर्णन किया है दोस्तों कि एक नायिका है, जैसे रात में अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है, और रात में प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है तो रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, और रात में अंधेरा है, प्रेमी से मिलने जा रही है और मौसम सुहावना है, वाह वाह क्या मजा आ रहा है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं बिहारी जी हैं, वो क्या कह रहे हैं। नील पटु नीले रंग के वस्त्र पहिरी पहनकर चली चली प्रियतम के पास। उनकी नायिका जो है अपने शरीर पे नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, रात का समय है और घर से छुप छुपा के प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है। तो देखो अब यहाँ पर उसको कौन देख लेते हैं, बिहारी जी देख लेते हैं। बिहारी जी की नज़र पड़ी जाती है उसके ऊपर। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली उक्ति जो है वो चरितार्थ करते हुए बिहारी जी ने ये दुआ लिखा है कि जो छुप कर जाता है अपन को थोड़ी पता चलता है, अपन तो सो रहे होते हैं और उसके मन में नायक से मिलने की उमंग रहती है, तो वो छुप के तो जाएगी ना, बेचारी बेचैन रहती है। तो देखो, निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिएगे, एक नायिका है, उस नायिका को जो प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है उसको समझाते हुए कह रही है कि हे नायिका मुझे ये बताओ, तुम इस घनी रात्रि में अंधकारपूर्ण रात्रि के अंतर्गत नीले रंग के वस्त्र पहनकर अपने प्रियतम से तुम मिलने के लिए जा रही हो। कि नायिका है नीले रंग के वस्त्र पहनकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है, तो मुझे ये बताइए कि तुमने नीले रंग के वस्त्र जो पहनकर तू जा तो रही है, कहो लेकिन मुझे कहे दुराई क्यों दूरे दीप सिकासी दे। लेकिन तुम्हारा जो शरीर है ना दीप शिखा के समान, दीप शिखा मतलब दीपकों की जो पंक्ति होती है ना, जो दीपक जलाते हैं तो दूर से दिखाई देता है ना उजाला, तो तुम्हारा शरीर तो पहले से किसके समान है, दीप शिखा के समान तुम्हारी जो शरीर है, देह शरीर है, वो जो इसके अंतर्गत घनी रात्रि के अंदर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार दीपक चमकता हुआ दिखाई देता है उसको छुपा नहीं सकते, वैसे ही अगर छुपाने का प्रयास करेंगे तो वो बुझ जाएगा। और अगर तू तू नीले रंग के वस्त्र तो पहने, लेकिन नीले रंग के वस्त्र तेरे शरीर रूप को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है और तू छुप कर जाने का प्रयास कर रही है, तो तुम्हारी जो शरीर है वो तो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम इसे तो नहीं छुपा सकती ना। अर्थात नायिका की जो चोरी है वो पकड़ी जाती है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। दीप सिखासी दे है, इसके अंतर्गत इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उपमा अलंकार जहाँ आता है उसमें सा सरीस सम समान ऐसे शब्द आते हैं। इन शब्दों को देखकर भी अपन पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। और आगे का देखो, आगे का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कह रही हूँ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर उसको नहीं दबाओगे तो आपको जो आने वाला वीडियो सबसे पहले आप उसे नहीं देख पाओगे, सबसे लास्ट में आपका नंबर आएगा। और बेल आइकन को दबा दोगे तो अपने आप वीडियो आपके पास में आ जाएगा, और नहीं दबाओगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसे बार बार पढ़ना, रटना मत, अर्थ को समझने का प्रयास करना। दोस्तों धन्यवाद।